नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि भारत और चाइना के रिलेशन वापस लगातार खराब होते रहे हैं। पहली बात तो चाइना ने पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों की रक्षा करा यूनाइटेड नेशन में, फिर एम्स की हैकिंग की समस्या आई, उसके बाद इंडिया चाइना बॉर्डर पर झड़प हुई और इंटरनेशनल न्यूज बनी। मगर चाइना ने इंडिया में अपनी बहुत ज्यादा खराब इमेज बना ली है, इसलिए इंडिया में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इवन दिल्ली के सीएम भी कह रहे हैं कि हम लोग चाइना के साथ व्यापार को बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो चाइना में मैन्युफैक्चर है इंडिया में कर लेते हैं तो हम चाइना के साथ व्यापार रोक देते हैं, तो इससे चाइना को एक सबक मिलेगा। प्रश्न तो काफी अच्छा है क्योंकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, मतलब कि हम चाइना से खरीदते ज्यादा और बेचते कम हैं। यह जो डेफिसिट है ना, यह पिछले फाइनेंशियल ईयर में $73 बिलियन के ऊपर चला गया था और इस साल हम देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट $75 बिलियन के ऊपर चला जाएगा। और जहां हमको उम्मीद थी कि गलवान घाटी वाली घटना के बाद चाइना के साथ ट्रेड कम होगा, उल्टा चाइना के साथ हमारा ट्रेड रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। तो यह जो ट्रेड के नंबर सामने आ रहे हैं, इससे चाइना को भी लग रहा होगा कि इंडिया के खिलाफ यह लोग कुछ भी करेंगे, फिर भी इंडियंस लगातार चाइना के सामान को खरीदते रहेंगे। इनको फर्क ही नहीं पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स से या किसी और चीज से। तो यह जो चाइना का परसेप्शन है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो तो दुनिया भर में चाइना का एक्सपोर्ट कम हुआ है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा हुआ है। तो क्या इंडिया चाइना के साथ व्यापार बंद कर सकता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, उसमें कोई ऐसा कानून नहीं है जो इंडिया को ऐसा करने से रोक सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। चाइना के साथ ट्रेड रुक सकता है, इसका आइडिया सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दिया था। आपको याद होगा, इन्होंने एक ट्रेड वार स्टार्ट कर दी थी चाइना के खिलाफ। देखो, एक तो होता है कि झटके से ट्रेड को बंद कर देना, कि रातों रात नोटिफिकेशन आ गई कि कल चाइना के साथ हमारा व्यापार नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और बैंक है, इन सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यह एक सर्टेन पॉलिसी डिसीजन है। जहां $100 बिलियन के ऊपर इन्वॉल्व है, वहां पर आप झटके का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए एक तरीका है और वो है डीकपलिंग, यानी कि धीरे धीरे हम चाइना के साथ ट्रेड कम करते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि चाइना के साथ ट्रेड होगा ही नहीं। इस डीकपलिंग के लिए यूएसए और जापान जैसे देश भी विचार कर रहे हैं। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया डीकपलिंग कर सकता है चाइना के साथ। ट्रेड बैन से तो ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन डीकपलिंग कर सकते हैं। हालांकि वह करने में भी हमें प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या हमारे लोग चाइना में जाकर पैसा कमाते हैं और वह पैसा रेमिटेंस के रूप में भारत में आता है, तो आप कहेंगे जी नहीं। जिस तरह से भारतीय जाते हैं यूके में, यूएसए में, यूएई में, वैसे ही हम चाइना में तो जाते नहीं हैं। तो हमें ना रेमिटेंस आता है और ना ही चाइना को हम एक्सपोर्ट करते हैं। बस चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरीज, ऑर्गेनिक केमिकल्स। और समस्या यह है कि अचानक डीकपलिंग से उसका बिना विकल्प तैयार किए करेंगे तो सबसे ज्यादा भारत के व्यापारियों और भारत के गरीब इंसान को चोट पहुंचेगी। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जो चाइना के स्मार्टफोन होते हैं, स्पेशली जो 15,000 से कम के होते हैं, यह आपको बहुत सारे भारतीयों के पास मिल जाएंगे। कई लोगों के स्मार्टफोन का सपना तो चाइना के इन कंपनियों से ही पूरा हुआ है। अगर भारत में आप देखो तो अब तक कोई प्रॉपर मेड इन इंडिया कंपनी या मेड इन इंडिया ब्रांच फोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाया है। हालांकि अब भारत में सेमीकंडक्टर मोबाइल स्क्रीन बनेगा। उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल बाद आपको दिखे इंडियन ब्रांड मोबाइल फोन, मगर अभी के लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। और अब बात आती है एसी की, जो इंडिया में ज्यादातर एसी मेड इन चाइना होते हैं। तो अगर हम एसी भी बैन कर देंगे तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया में 9 महीने लगभग गर्मी पड़ती है। तो यह एक बहुत बड़ा शॉर्टेज आ जाएगा इंडिया में एसी की, और फिर हमारे व्यापारियों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। इनको झटका इसलिए लगेगा क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में कई बार पेमेंट आप पहले करते हैं और माल बाद में आता है। तो आज भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया के ट्रेडर, रिटेलर मिलियंस ऑफ डॉलर पे कर चुके हैं और यह अपनी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं, और काफी बार डिलीवरी 4 से 5 महीनों बाद आती है। तो अचानक हमने ट्रेड बैन कर दिया तो हमारे व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा।
तो यह भी हमें सोचना जरूरी है। अगर पीएम मोदी आज के आज डीकपलिंग करने की बात करेंगे तो उसके बाद भी यह 3 से 4 साल का लंबा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलेगी तब जाकर हो पाएगा। मगर यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि इंडिया को एक प्रॉपर डीकपलिंग पॉलिसी बनानी चाहिए चाइना के साथ या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना विचार लिखिएगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।